वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नाउ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी हैव सीन ए वैक्यूम चेंबर। हमने देखा था एक वैक्यूम चेंबर जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स थे, वन इज कैथोड अनदर इज एनोड। Cathode is nothing but the photosensitive plate and anode is a collector plate. Okay. Here cathode is a photosensitive metal plate and anode is the collector plate. Collector plate means यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्ट होते हैं। Now, these are the electrons moving with some velocity and having some kinetic energy. Now, this effect, ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स ने ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। Well, this photoelectric effect is explained by Einstein. Is explained by Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, वहां पर होता है कोलिजन। वहां पर क्या होता है? कोलिजन। कोलिजन किसके साथ? तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। रेडिएशन में रहते हैं फोटॉन्स, रेडिएशन में रहते हैं फोटॉन्स। वो फोटॉन्स कोलाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में। इलेक्ट्रॉन कहां पर? तो एटम्स। किसका एटम्स? तो मेटल के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में होता है कोलिजन। और उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर पड़ते हैं, बाहर निकलते हैं मेटल से। और कहां पर जाते हैं? तो टुवर्ड्स द एनोड, दैट इज द कलेक्टर प्लेट। नाउ ये तो हो गया इफेक्ट। दिस फेनोमेना इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेल, नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, जब भी कोई इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट होता है मेटल के ऊपर, जब भी इंसिडेंट होता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, तो उसकी कुछ एनर्जी रहती है, उसकी रेडिएशन की कुछ एनर्जी रहती है। वो एनर्जी कहां पर जाती है? तो ऑन दिस मेटल सरफेस। तो इस एनर्जी का दो पार्ट में यूटिलाइजेशन होता है। दो पार्ट में ये एनर्जी यूटिलाइज होती है। सबसे पहला पार्ट कौन सा? तो सबसे पहले वो एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस। सबसे पहले एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है फॉर डिटैचिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी, is used to provide the kinetic energy to the electron. काइनेटिक एनर्जी मतलब सबसे पहले क्या हुआ? रेडिएशन आया मेटल के ऊपर रेडिएशन आया, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल के अंदर गड़े रहते हैं। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली किसके लिए? मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। और बाकी की एनर्जी कहाँ गई? तो वो इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट की ओर ले जाने के लिए। ओके, तो इस तरह से हुआ एनर्जी का यूटिलाइजेशन। नाउ the some part of the energy is used for detaching the electron from the metal surface and remaining part is converted into kinetic energy. Simple, remaining part is used to is converted into kinetic energy. Well, यहाँ तक हो गया। उसके बाद we can write a equation of this। जो हमने कहा कि टोटल एनर्जी कुछ थी, उसका यूटिलाइजेशन हुआ, दो पार्ट में एनर्जी डिवाइड हो गई। वेल, let us see now। यहाँ पर पहला पॉइंट हमने कहा कि इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, सो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब की जस्ट टू डिटैच। वो एनर्जी को हम कहेंगे फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। मतलब यहाँ पर द एनर्जी विच इज यूज्ड टू detach
electron from the metal surface with zero kinetic energy is called as photoelectric work function. Photoelectric work function. It is denoted by phi. Photoelectric work function phi, and the remaining energy is nothing but the kinetic energy, half mv square. Half mv square. Suppose if during the collision, if the collision is inelastic, वहाँ पर inelastic collision है. Inelastic collision means the total energy before collision is not equal to total energy after collision. अगर collision के दौरान अगर कोई energy का loss नहीं हुआ, energy का loss नहीं होती है, तो velocity रहेगी maximum. collision में अगर energy का loss नहीं होता है तो velocity रहेगी maximum. मतलब maximum velocity से electron metal से बाहर निकलेगी यहाँ पर. So kinetic energy is half mv max square. Well, here m is what? So m is the mass of that electron. Mass of the electron. V max is the maximum velocity. Maximum velocity by which the electrons are going towards the collector plate, and here phi is the photoelectric work function. Photoelectric work function phi. Now the total energy. Total energy. Total energy किसकी? तो total energy of the incident radiation. Incident radiation की total energy E is equal to half mv max square kinetic energy and photoelectric work function phi. मतलब टोटल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कौन से दो पार्ट में हुआ? एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस से डिटैचिंग, उसे हमने कहा फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, एंड रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हियर. नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन इज नथिंग बट h nu is equal to half mv square max plus phi. Here h is Planck's constant. Planck's constant value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Planck's constant. Nu is the frequency. Nu is what? It is the frequency of the incident radiation. Now here half mv max square is equal to h nu minus phi. So ये जो अभी इक्वेशन मिला, this is suppose equation number 1. This is equation number 1 and this is nothing but the Einstein's photoelectric equation. ये हमें मिला Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. Now, if the frequency of the incident radiation की जो frequency है, वो अगर that is equal to the threshold frequency. Okay? Let us see अब क्या होगा. If we consider that the frequency of the incident radiation, that is nu, is equal to threshold frequency. If nu is equal to nu zero, given frequency is equal to the threshold frequency. Threshold frequency means the frequency, the minimum frequency which is required to detach the electron from the metal surface. बस electron को बस बाहर निकालना है with zero kinetic energy. Kinetic energy किसी ने की zero. Kinetic energy zero means half mv square is zero. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है. ओके, आगे नहीं बढ़ रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो. अगर वेलोसिटी जीरो है
is the term half mv max square with 0, that is half mv square is equal to 0 and u is equal to 0. Therefore हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 0 is equal to h nu 0 minus 5, and therefore we can write h nu 0 is equal to 5. h nu 0 ये हो गया हमारा 5, that is, and this is your equation number 2. ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. now हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गए, h nu 0 is equal to 5, h nu 0 is equal to 5 and half mv square is equal to 0. okay, putting this value in equation number 1, हम ये value equation number 1 में डाल देंगे. so what we will get, half mv max square is equal to h nu, half mv max square is equal to h nu minus 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू आ गई h nu 0, h nu 0, h आ गया कॉमन, half mv max square is equal to h common nu minus nu 0. This is the equation number 3 and this is the another equation for another Einstein's photoelectric equation. पहला equation half mv max square is equal to h nu minus 5. This is for frequency is equal to nu which is greater than the threshold frequency. पहला equation, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हमें मिलेगा दूसरा इक्वेशन, दैट इज हाफ mv max square is equal to h nu minus nu 0, h nu minus nu 0. this is the another form of the Einstein's photoelectric equation. well यहाँ पर हमें Einstein's photoelectric equation दो मिले हैं. first is when frequency is greater than the threshold frequency, and another equation is this where frequency is equal to threshold frequency. so this is it. in the next lecture we will see the explanation of this equation. thank you.